हमारा जो फिजिकल मैकेनिज्म है, जिस्मानी साख्त है, आप उसके एक्सपर्ट हो। तो मैंने कहा जैसे आप ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं। लेकिन एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का होता है और एक प्रोडक्शन का होता है। तो अगर किसी कारखाने की मशीनरी को हर वक्त ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए, नट बोल्ट कस के रखा जाए, तमाम पुर्जे ऑर्डर में हों, लेकिन प्रोडक्शन न दे, तो कोई उसको बर्दाश्त करेगा मालिक? तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो ह्यूमन सोल यानी इंसान की रूह का इंजीनियर होता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा है। अब यही बात मैं करता ना तो इन्होंने कहना था देखो जी गुस्ताखी होगी। ये बात छोटे मिर्जा साहब के लिए एक नादिर और नायाब मौका भी है। छोटे मिर्जा साहब अक्सर सादा लोग आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे सामने बात करने के लिए किसी बड़े को पेश करो। अगरचे छोटे मिर्जा साहब अपनी छोटी सोच, बात और तर्ज अमल की वजह से इस लायक भी नहीं है कि वो हमारे छोटे अहबाब के सामने बैठ सकें। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं। हमें क्या शौक है कि सामने बैठ के मुनाजरा करें, बैठ के जुम्मे के खुतबों में गालियां खाते हैं, उसके बावजूद तुम लोग इस किस्म की हरकत करते हो कि ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हो कि हमारी लाइफ को वनरेबल कर देते हो। छोटा मिर्जा मैं तुम दसना छोटा मिर्जा जिसनु तुसी वड्डा मिर्जा कह रहे हो, भी तुम्हारे बुजुर्गां दी जायज औलाद सी। अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे। यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जेल में जाकर जो बयान दिया है, उस बयान के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंजीनियर कह दिया। और दूसरी तरफ जब इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब ये बात करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी इंजीनियर थे, तो इन फिरका परस्त सुलेमान ने इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब के ऊपर इल्जामात और इंजीनियर साहब के ऊपर फतवे लगाने शुरू कर देने थे कि इंजीनियर साहब ने इंजीनियर का लफ्ज़ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस्तेमाल किया। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंजीनियर कहा है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। तो आपको भाई लोग पता होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो जेल में गए थे, यानी इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब के साथ वो मुनाजरा करने बिल्कुल नहीं गए थे। और दूसरी तरफ जेल के जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब, उन्होंने अपने ही तौर पर इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब को ये चैलेंज किया था कि इंजीनियर जो कहता है कि मुझे बड़े के सामने बिठाओ, यानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के सामने। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो है वो जेल में तशरीफ ला रहे हैं। तो इंजीनियर को भी ये चाहे इंजीनियर हिम्मत करे, यानी अपनी बेल से बाहर निकले और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुनाजरा करे। मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब के बयान के बाद इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई, जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब ने ये कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो संडे वाले दिन जेलम अकेडमी आ सकते हैं, मैं खुद नीचे बैठूंगा और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को अपनी सीट के ऊपर बिठाऊंगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो तशरीफ लाएं, हम उनका वेलकम करते हैं जेलम अकेडमी के अंदर। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल तशरीफ ना लाए। पहले आप वीडियो देखें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो फिरका परस्त उलमा है, जो सिर्फ और सिर्फ नारे लगाते हैं और अवामुन नास जो है फिरका परस्त उलमा के पीछे लगी हुई है, उनकी अच्छी खासी मंजी भी ठोकी है। और साथ ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो मैं चाहता हूँ आप बयान सुने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उसके बाद हम बात इंतजामिया पर भी ये सब बैठ जाए। पहले सुन्नत व जमात में और बहुत सी जो कमजोरियां दर आई हैं उनमें से एक बदनज़मी भी है। आप एक जलसा नज़्म ज़ब्त के मुताबिक साथ नहीं कर सकते। कौन से बन सकते हैं कि एक पैमान को बुलाया, स्टेज पर पहुंचना एक मसला बन जाए, क्योंकि हर शख्स लीडर, हर शख्स ऑटोमेटिक मुंतज़िम, और अहले सुन्नत का कोई जनाजा भी कभी डिसिप्लिन से नहीं हुआ। असुल आधे बंदे आगे आ जाएंगे, उलमा आ गए हैं, मशाइख आ गए हैं, फलां आ गए हैं, आपको किसने आगे किया? तो जो खामोशी और नज़्म की के लिए इशारा न कर सके वो दुनिया के किस काम के लिए होंगे। इसलिए इत्मीनान के साथ सुने, मुझे नारों की जरूरत नहीं है, तवज्जुहात की जरूरत है। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़कर घर चले जाते हैं। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़कर घर चले जाते हैं। मैं एक बार डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप ह्यूमन इंजीनियर हो, हमारा जो फिजिकल मैकेनिज्म है, जिस्मानी साख्त है, आप उसके एक्सपर्ट हो। तो मैंने कहा जैसे आप ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं। लेकिन एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का होता है और एक प्रोडक्शन का होता है। तो अगर किसी कारखाने की मशीनरी को हर वक्त ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए, नट बोल्ट कस के रखा जाए, तमाम पुर्जे ऑर्डर में हों, लेकिन प्रोडक्शन न दे, तो कोई उसको बर्दाश्त करेगा मालिक? तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। वो कहने लगे कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर गया था, तो वहां मैंने एक प्रोग्राम किया और फिर डॉक्टर्स के साथ मेरी एक नशिस्त हुई। उसमें मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप जो है वो ह्यूमन बॉडी के इंजीनियर हैं, यानी इंसान का जिस्म जो है इसके इंजीनियर जो है वो डॉक्टर्स हैं। बस इंजीनियर का ये जिक्र आया उसमें। लेकिन जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो ह्यूमन सोल यानी इंसान की रूह का इंजीनियर होता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा है। अब यही बात मैं करता ना तो इन्होंने कहना था देखो गुस्ताखी होगी। मुफ्ती साहब ने रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा है।
बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने आपको फर्क बताया। यही बात मैंने की होती, इन्होंने क्लिप चलाने थे और हमारे जो भोले भाले चंद स्टूडेंट्स हैं वो भी वर्क लाए जा रहे थे। जी वाकई जी, ये तो गुस्ताखी हो गई है। अब मुफ्ती साहब ने जो कुछ बोला, रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा उन्होंने, ह्यूमन सोल का, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बरेलवियों की डॉक्ट्रिन में सीधी गुस्ताखी है। इवन जो बंदी वाले हदीस भी आजकल तो इंजीनियर का नाम सुन के भी वो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मुफ्ती साहब को बाद में गिला करना है कि आपने कहना था, तो आप कहते हैं कि जिस तरह डॉक्टर जो है ह्यूमन बॉडी को डील करता है, इस तरीके से ह्यूमन सोल को पैगंबर डील करता है, वो डॉक्टर होता है ह्यूमन सोल का, तो बच जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को भी इंजीनियर कहा, ठीक है, इन मानों में कि वो ह्यूमन बॉडी को देखता है, और नबी जो है वो ह्यूमन सोल यानी इंसान की रूह का इंजीनियर होता है कि वो रूहानी बीमारियों का इलाज करने के लिए दुनिया में आता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये इंटरचेंजेबल अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं। मैंने कई बार कहा कि मैं इन मौलवियों का सर्जन डॉक्टर हूं। जिस तरह ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो जब जोड़ को सीधा करता है ना तो चीखें निकलती हैं, तो मैं भी जब इनके जोड़ सीधे करता हूं तो इनकी चीखें निकलती हैं। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूं, हालांकि मैं इंजीनियर हूं मैकेनिकल, तो समझाने के लिए बात होती है। और फिर उसमें मुफ्ती साहब ने एक बड़ा प्यारा जुमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो मशीनरी है ना, इसके लिए सिर्फ मैनुअल नहीं भेजा, बल्कि पैगंबर को भी साथ भेजा, यानी किताब के साथ पैगंबर को भी भेजा, ताकि वो इस किताब को खोलकर बयान करे। ये सब आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, ये उनसे भी सेंडिंग हुई, मैंने बाद में गिला भी किया। मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता, आज तक हमने किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया। हम हमेशा इल्मी चैलेंज देते हैं कि वीडियो में जवाब दो। मुनाजरे के चैलेंज तो इनके छोटे हमें करते थे, तो हमने कहा था कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना शौक है तो अपने बड़े को लॉन्च करो। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं। हमें क्या शौक है कि सामने बैठ के मुनाजरा करें, हमने तो लिख कर दिया हुआ है कि इसका कोई फायदा नहीं होता, एंड पे दोनों एक दूसरे को काफिर कह के उठते हैं, निकलता कुछ भी नहीं। आज तक किसी मुनाजरे का फैसला हुआ है, इल्मी दलाइल रखे। तो इनकी ख्वाहिश में मैंने कहा था कि ठीक है, बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि तुम्हारे बकौल हमने एक फिरका लॉन्च कर दिया है, उस फिरके के बड़े फिर हम हुए। अगरचे हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, बैठ के जुम्मे के खुतबों में गालियां खाते हैं, उसके बावजूद तुम लोग इस किस्म की हरकत करते हो कि ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हो कि हमारी लाइफ को वनरेबल कर देते हो। छोटा मिर्जा, मैं तुम दसना छोटा मिर्जा जिसनु तुम बड़ा मिर्जा कह रहे हो, तुम्हारे बुजुर्गों की जायज औलाद सी, तो हमारी तो इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं होती है। बहरहाल मुफ्ती साहब से जब सवाल किया उन्होंने, अली आबिद भाई ने, वो भी इंजीनियर है, कि इस तरीके से मुनाजरे वाला कोई सीन बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौकिफ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। वो अपना काम करे, ऐसे लोग जो है वो फेम के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। यानी मुफ्ती साहब ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि ये कोई ऐसा फितना है कि इसके ऊपर मुफ्ती साहब को बाहर निकलना चाहिए, जबकि इनके मानने वाले कहते हैं दज्जाल से बड़ा फितना है। इन सारी तारीख में इतना बड़ा फितना नहीं आया। वो पीर अफजल कादरी कहता था, जो अपने जान को पहुंच चुका अपने बुजुर्गों के पास, जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी। लेकिन ये बड़े मुफ्ती कभी भी इस तरह का जुमला नहीं बोलेंगे ना। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो बंदियों के मुफ्ती आजम है, कभी मुझे पता था कि ये शख्स जो जेल में मुबैना रैप है, ये अपनी मशहूरी के लिए और अपने प्रोग्राम को कामयाब करवाने के लिए कि ज्यादा पब्लिक आ जाए, ये सारी ड्रामाबाजी कर रहा है। फिर भी हमने मुफ्ती साहब से राब्ता किया उसी एंकर के थ्रू, बुध वाले दिन, यानी प्रोग्राम होना था हफ्ते को, बुध वाले दिन ही राब्ता कर लिया। उसके बाद जुमरा, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन मौजूद थे। उन्होंने मुफ्ती साहब को डायरेक्ट फोन किया। मुफ्ती साहब से उन्होंने एक जुमले में सवाल पूछा कि क्या आप मुनाजरे के लिए जेलम जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने इंटेलेक्चुअल जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने कहा, मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। तो भाई लोग अपनी वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब जो हैं उन्होंने फिरका परस्त उलमा की अच्छी खासी जो है वो धुलाई की है कि हम लोग क्या करते हैं कि नारे तो लगाकर हम आसमानों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम दामन झाड़ के जो है वो खाली हाथ जो है वो महफिल से निकल जाते हैं। भाई लोग इस बात में कोई शक नहीं कि फिरका परस्त उलमा सिर्फ और सिर्फ नारों तक ही महदूद रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही नारे लगाते हैं महफिलों के अंदर कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो फिरका परस्त उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल रुगरदानी करते हैं। यानी इनके सामने अगर कुरान सुन्नत की बात आती है तो ये लोग कुरान सुन्नत की बात को पीछे रखते हैं, बल्कि अपने बुजुर्गों और बाबों की जो करामात हैं और उनके जो किस्से कहानियां हैं उनके ऊपर ही अमल करते हैं। इस तरह से आजकल जो है उम्मत मुस्लिमा में बहुत ज्यादा फिरका वारियत जो है वो फैल चुकी है। इसके अलावा आपने देख लिया होगा कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंजीनियर कह दिया। भाइयों इस बात में कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी इंसानियत के रूहानी तौर पर इंजीनियर है। इसके अलावा भाई लोग जो मुनाजरे की बात रहेगी कि फिरका परस्त उलमा को बहुत ज्यादा शौक है मुनाजरों का, और जो मुफ्ती हसन रज़ी साहब जो है जो इंजीनियर को छोटा मिर्जा कहकर बुलाते हैं, तो वो मुफ्ती साहब जो है उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया। यानी उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि मिर्जा साहब जो है वो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के सामने बैठे और मैं जो है वो सालिस बनूं, जिसकी वजह से मुझे फेम हासिल हो। तो इस हवाले से मुफ्ती हसन रज़ी साहब की ख्वाहिश जो है वो पूरी बिल्कुल ना हो सकी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने उस महफिल के अंदर ही, अगर आपने लफ्ज़ों पर गौर किया होगा मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के लफ्ज़ों के ऊपर, तो उन्होंने मुफ्ती हसन रज़ी साहब की भी मंजी ठोकी है। तो इस हवाले से फिरका परस्त उलमा जो हैं वो इसी तरह की ड्रामेबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि अवाम उन्नास के सामने कि देखें जी इंजीनियर जो है वो मुनाजरा नहीं करता, वो झूठा इंसान है, अगर वो सच्चा है तो वो सामने आके मुनाजरा करे। तो भाई लोग आप सोचने वाली बात ये है कि जो समझदार आदमी हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको ये पता है कि मुनाजरों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। लास्ट में आपने देखा होगा जितने भी मुनाजरे हुए हैं, लास्ट में गाली गलौज और एक दूसरे के ऊपर जो है वो बदजुबानी की जाती है। इसके अलावा और कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता, कोई भी बंदा अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। तो इंजीनियर साहब की जो क्राइटेरिया रखा है, इंजीनियर साहब ने जो शर्त रखी वो बिल्कुल ठीक रखी है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अगर वो चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि उनके फिरके के ऊपर, उनके मसले के ऊपर बहुत बड़ा जो है अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली हुई है इंजीनियर की शक्ल में,
تو ان کو یہ چاہیے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک ویڈیو بنا دیں کہ اگر اس عالم دین کی جیت ہے تو پورے مسلک والوں کی جیت ہے، اگر اس عالم دین کی ہار تو پورے مسلک والوں کی ہار. تو یہ ویڈیو فرقہ پرست علماء جو ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے کیوں نہیں بنواتے؟ تو اس کی طرف یہی وجہ ہے کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں وہ اسی لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس نہیں جاتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ویڈیو بنا کر نہیں دینی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ پرست علماء صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام الناس کو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو داستہ کرنے کی کوشش کریں انجینئر صاحب جھوٹے ہیں، انجینئر جو ہے وہ علماء کے ساتھ مناظرہ بالکل نہیں کر سکتا. تو انجینئر صاحب نے تو یہ بالکل کلیئر کیا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ جے ایل ایم اکیڈمی میں آ سکتے ہیں، اور آپ بھی انجینئر صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی آفر دی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جب چاہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آن لائن بیٹھنا چاہیں تو میں آن لائن بھی بیٹھ سکتا ہوں. بھائی لوگ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے 25 جنوری کا جو پروگرام تھا وہ تو بڑھ گیا. اور دوسری بات فرقہ پرست علماء کی رہی کہ فرقہ پرست علماء کا تو صرف یہی کام ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر انجینئر مظہر صاحب کے ذریعے سے فیم حاصل کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. امت مسلمہ کے جو علماء ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب اور دوسرے اچھے سے جو علماء ہیں ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ.